घर की खेती में आप सब का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने की है टमाटर की हार्वेस्टिंग और काफ़ी सारे टमाटर लगाए भी हैं। और मैं कैसे लगाई हूँ टमाटर वो आप मेरे चैनल पे अगर पुराने हैं तो देख चुके होंगे, नए हैं तो देखिए जाकर। ये सारी जितनी भी टमाटर हैं ये मैंने खुद अपने घर में टमाटर के बीज से ही ग्रो किए। वहाँ आप छोटा सा होल दिख रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चूहा कर दिया है। और मैं ऐसे थोड़ा सा डर लग रहा है मुझे इससे, क्योंकि वो जब भी आता है ना तो सारे प्लांट्स की तबाही मचा देता है। और मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ करना होगा, अगर वो चूहे ने किया है या फिर किसी कीड़े मकोड़े ने, डोंट नो, बट मैं जल्दी पता लगा लूँगी। और ये टमाटर के पौधे जो हैं ज़मीन में लगे हुए हैं छोटे छोटे, अपने बगल में देखे ये सारे भी टमाटर ही हैं। और कुछ जंगल वगैरह भी निकल आए हैं, क्योंकि मैं भी नहीं उगा रही हूँ क्योंकि मेरे टमाटर के पौधे इससे ख़तरे में पड़ जाएंगे, इसीलिए मैं अभी इसे छोड़ा हुआ है। ये छोटे छोटे दिखे ना। और ये मैंने जब नहीं तोड़ा था तो मैं थोड़ी सी फ़ोटो वगैरह भी मैंने यहाँ से ले ली थी, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि मैंने वाकई में तोड़ा है, वो मार्केट की टमाटर नहीं है। और ये कुछ कच्चे हैं, कुछ नहीं, काफ़ी सारे कच्चे, और एक इधर भी छुपा हुआ है, ऐसे भी मैं तोड़ ही लेती हूँ। तो मैं थोड़ा सा लगती है तोड़ लेनी, मैं पूरा रेड होने का इंतज़ार नहीं करती, क्योंकि आपको पता ही है कि मेरे इधर कितनी सारी बर्ड्स आती हैं और वो कुछ नहीं छोड़ती हैं। उनके हाथी भी लग जाए ना, वो ये भी खा जाएंगे। मैंने अमरूद तो दिए हैं उनको खाने के लिए, 50% हम खाते हैं तो 50% बर्ड्स खाती हैं, तो बस वो अमरूद तक ही रहे तो ठीक है। टमाटर मैं नहीं दे सकती, ये मेरी टमाटर है, मैं इन्हें तोड़ लूँगी। कभी कभार तो कच्ची भी खा के चले जाएंगे, कुछ कीड़े खा जाते हैं, कुछ चिड़िया। तो सब में दान दक्षिणा करते हुए कुछ हम खा ले रहे हैं, कुछ वो खा ले रहे हैं, सबका पेट भरना चाहिए। तो मेन आज मेरा वीडियो का मकसद है, क्योंकि मैं आज लगाने वाली हूँ भिंडी की बीज। मतलब लगाऊंगी नहीं, आज मैं प्रोसेस आपको दिखा रही हूँ, या फिर लगा भी लूँ। तो ये थोड़ी वीडियो मैंने 3-4 दिन करके शूट की है। और ये सारी जो भिंडी की बीज है ये मैंने लास्ट ईयर जो भिंडी निकाली थी ना, तो उसमें कुछ भिंडी सूख गई थी, मैंने उन्हें तोड़ के रख लिया, और कुछ थे ये बोड़ों के बीज। तो ये भिंडी के बीज देख सकते हैं बिल्कुल हरे हैं, तो मैंने इन्हें छिलके से निकाला नहीं था ताकि इनमें कोई फंगस ना लगे। और ये मैं काफ़ी अच्छे से मैंने इसे रखा था डिब्बे में बंद करके, ताकि इनमें कोई कीड़े वगैरह ना लगे। और ये काफ़ी अच्छा सूखा हुआ भिंडी का बीज है, और इसे मैं एक एक करके निकाल लेती हूँ। पूरे ग्रीन है एकदम, जो अच्छे होंगे वो ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे, और जो ख़राब होंगे वो ऊपर तैरेंगे। कुछ अच्छे वाले भी कभी कभार हल्के होने की वजह से तैरते हैं, मगर जैसे जैसे पानी उनमें अब्सॉर्ब होगा वो नीचे चले जाएंगे। इसमें लगा दूँगी सारी ही, और जितने निकलने होंगे वो निकल ही जाएंगे। ये रहे बोड़ों के बीज, तो ये काफ़ी सारे अमाउंट में बोड़ों के बीज, कुछ मैं भूल गई थी तो रह जाते हैं कभी कभार छुप छुपा के। ये सारे जितने सूख गए थे, कुछ छोटे बीज हैं, कोई बड़े बीज हैं, तो मैं कोई भी पार्शियलिटी नहीं करूँगी, मैं सबको पानी में फैलाने वाली हूँ। तो ये थोड़े भिंडी के बीज जैसे लग रहे हैं ना, छोटे छोटे, तो जिन्हें निकलना होगा अच्छा, जिनमें मुझे ग्रोथ लगेगी मैं उन्हें रखूँगी प्लांट को, और जो नहीं ग्रोथ अच्छी कर पाएंगे वो ऑटोमेटिकली इसमें मर जाएंगे। तो एक एक करके मैं सारे के सारे बीज को निकाल के इस मग में डाल रही हूँ, और फिर इसमें हम पानी भर देंगे। तो आप इस सीज़न रेडी है ना ये सारी चीज़ें लगाने के लिए? अगर आप रेडी नहीं हैं तो हो जाइए, क्योंकि मार्च तक तो मौसम फिर भी सही रहता है, और अप्रैल से इतनी ज़्यादा गर्म हवा चलेगी लो कि आपके प्लांट जो है बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अगर बस अभी भी निकले हैं तो थोड़े वो हेल्दी हो जाए, ताकि ये सारे गर्म वेदर को वो बर्दाश्त कर पाएँ। तो बस इसकी प्रिपरेशन मैं शुरू कर रही हूँ, और फरवरी लास्ट तक मेरे पौधे थोड़े थोड़े निकल आएंगे। और क्योंकि अभी तो काफ़ी सारी फ्लावरिंग हो रही है ना चारों तरफ, तो तितलियाँ आएंगी, अंडे देंगी, तो फिर आपको थोड़े पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपको जल्दी बताऊँगी कि मैं कौन कौन से कीड़े मारने की दवाइयाँ यूज़ करती हूँ। वैसे मैं ज़्यादा तो नहीं यूज़ करती हूँ हफ्ते में, लेकिन फिर भी मुझे एक बार तो मारना पड़ता है, क्योंकि कीड़े तो लगते ही लगते हैं। भिंडी में तो आराम से लगेंगे आपके कीड़े, मतलब सबके कीड़े। तो आज मैं बता रही हूँ आपको कि मैं कैसे कैसे भिंडी इस साल लगाने वाली हूँ। तो ये जो कोकोपीट जो मैंने सुखा के रखी थी, काफ़ी सारी अमाउंट में है ना, तो इसे यूज़ तो करना है। तो मैं यहाँ ले रही हूँ एक अंडे का ट्रे, जो कि नॉर्मली जो अंडे खाते होंगे उनके घर में ये अवेलेबल होगा। जो नहीं खाते हैं वो सीड
निकालने के लिए स्पेशली आती है छोटी छोटी कंटेनर ब्लैक कलर की, तो उसे वो परचेज़ कर सकते हैं। तो मैं चाहती थी कि मैं ये रीयूज़ कर लूँ, तो मैं यही अंडे का ट्रे यूज़ कर रही हूँ। वैसे इसमें कोई अंडा वगैरह लगा हुआ नहीं है, बिल्कुल फ्रेश ट्रे है, क्योंकि अंडे वाले ने एक एक्स्ट्रा ट्रे दिया था, दो दो करके बंदी रहती है इसमें, तो मैं वो वाली यूज़ कर रही हूँ ना। काफ़ी होगा एक्सप्लेनेशन। और इसमें मैंने सारी डाल दी है कोकोपीट, और इस कोकोपीट को अच्छे से फैलाते हुए मैं जितने भी इसके कॉर्नर है ना, इन सब में मैं फिल कर दी थी। कोकोपीट में मुझे लगाते हुए अभी 1.5 साल हुए हैं, लेकिन इससे बीज जो जर्मिनेट होते हैं ना, एकदम कमाल के, और इन्हें निकालना भी काफ़ी आसान ईजी हो जाता है। और इस कूट में और भी ज़्यादा ईजी रहता है, क्योंकि आपके जो बीज है ना, वो आसानी से सेपरेटली, मतलब जो पौधे बन जाएंगे तो अचानक से निकल जाते हैं। मैंने टमाटर क्या बोलोगे, मैंने इसमें नहीं निकाले, क्योंकि टमाटर जो है वो बल्क में निकलते हैं, और मैं इसमें दो दो करके ऐसे बीज डालूँगी। तो ये सारे डिफरेंस होते हैं तरह तरह की चीज़ें में। आप कहेंगे बस डिब्बे में भी लगा देंगे भिंडी तो भी निकल जाएंगे, बस थोड़ा सा उसमें जड़ का प्रॉब्लम हो सकता है, इस वजह से इस तरह के कूट में लगाएं, या फिर डायरेक्ट आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं। तो मैंने कुछ गार्डन एरिया के लिए ही ये बीज सारे जो मैं इसमें डालूँगी, फिर मैं ज़्यादा भिंडी नहीं लगाती हूँ, लेकिन फिर भी लगाती तो हूँ ही। तो इस वजह से मैं इसमें डाल रही हूँ घर की बीज, और जब मैं मार्केट जाऊँगी तो कुछ मार्केट से भी बीज कर ले लूँगी, अगर ये नहीं जर्मिनेट हो पाए तो। वैसे ये अच्छे खासे फूल गए हैं। तो मैंने आपको कहा था कि मैं 3-4 दिन करके मैंने शूट किया है, तो ये पूरे 24 घंटे बाद का रिज़ल्ट है। मेरे बीज जो है वो अच्छे खासे फूल गए हैं। तो मैं 2-2 करके इस लाइन में पूरा बोड़ों के बीज डाल दे रही हूँ। आप चाहे तो 3 या 4 भी करके डाल सकते हैं, क्योंकि जब वो निकल जाएंगे तो हमें अलग तो करना है इन्हें। लेकिन 2-2 करके डालने से ऐसा माना जाता है कि 2-2 करके अगर मुझे एक भी तो सर्वाइव कर जाएगा ना, इसलिए मैं 2-2 का ही पेड़ लगा रही हूँ, और चाहे तो 4 भी लगा सकते हैं, ऐसे कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। बट हाँ, एक एक करके नहीं लगाएं, बीज का कुछ उसूल है, तो मैंने इस उसूल से यही फॉलो किया है जब से मैं इस गार्डनिंग फील्ड में मैंने स्टार्ट की है गार्डनिंग। तो मेरे पापा भी कुछ ऐसे तरीके से बीज लगाते थे, तो इसी वजह से मैं वही रूल फॉलो करती हूँ आज भी। तो मैंने 2-2 करके भिंडी की बीज डाल दी है इसमें, और भिंडी की मैं 3 या 4 भी डाल दूँगी एक जगह, क्योंकि मैं इस तरह के 2 कूट हैं उसमें मैं फिल करूँगी कोकोपीट। मेरे को सारे बीज इसी 2 में फिनिश करनी है। एक और कोकोपीट मैंने भर के पहले से रखी है। तो आप पास से देख सकते हैं कितने अच्छे से ये अंदर चले गए हैं, और इसको हम पहले पानी से अच्छे से भिगाएंगे, क्योंकि कोकोपीट सूखी हुई है और इसमें पानी का अच्छा खासा हमें डालना होगा, ताकि वो बीज को जर्मिनेट करने में हेल्प करे। नहीं तो हमारे जो बीज हैं वो फूले हुए हैं, और जितनी जो कोकोपीट है वो सारी उनकी एनर्जी ले लेगी। तो इन्हें अच्छे से भिगाएंगे। भिगाने के बाद ऊपर से जैसे मिट्टी टमाटर में डाल देते, इसी तरीके से हम इस भिंडी और बोड़ों में भी स्प्रिंकल करते, जैसे छींटना है हमें मिट्टी को हल्के हाथों से, या फिर आप किसी से भी चीज़ से डालें। उस मिट्टी में मैंने ऐसा कुछ मिलाया नहीं है, नॉर्मल सी मेरी गार्डन सॉइल है, तो उसमें जो कुछ न्यूट्रिशन होगा वो ऑलरेडी होगा। आप चाहें तो उसमें थोड़ी सी खाद वगैरह डाल सकते हैं, वैसे नॉर्मल भी डाल सकते हैं, क्योंकि हम कोकोपीट में ही इसे ग्रो कर रहे हैं। तो मैं इसे ले आई हूँ बाहर, और यहाँ पे मैं मिट्टी डालूँगी। हल्की हल्की छींटते हुए मैं इसमें मिट्टी डाल रही हूँ। सारी मिट्टियाँ हम डाल देंगे, बस इसे ढकने जैसा डालना है, ज़्यादा ओवरफ्लो नहीं करना, क्योंकि डिब्बा ये वैसे भी छोटा है, और आपको आसानी से इसमें पता चल पाएगा कि आपको कितना मिट्टी डालना चाहिए। और जहाँ जहाँ से बीज दिख रही है उसे मैं हाथ की मदद से कवर कर लूँगी, और जो ईंटें पत्थर है उन्हें हम निकाल लेंगे। जैसे मुझे यहाँ बीज दिख रही है तो मैं इसे ढक देती हूँ। साइड वाली थोड़ी सी बोड़ों की बीज दिख रही है, तो मैं ढेले को फोड़ी, मतलब वो निकल आया ईंटा, फिर मैं दूसरे ढेले को भी फोड़ लेती हूँ।
और हमें इसे छोड़ देना है ऐसे ही नहीं, हम इसे आज तो ऐसे छोड़ दे रहे हैं क्योंकि हम कोकोपीट में हमने पानी अच्छे से पूरा भिगा दिया है। अब देख सकते हैं खुद भी हमारा बीच का भींगा भींगा सा दिख रहा है। लेकिन नेक्स्ट डे मैं रिज़ल्ट दिखाती हूँ आपको। नेक्स्ट डे जब मैंने फिर इसे अच्छे से पानी से भिगाया है ताकि हमारा बीज जो है वो अच्छे से जर्मिनेट हो पाए, और इसे हम हफ्ते भर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। लेकिन हाँ, बीच बीच में अगर सूखे तो थोड़ा बहुत पानी का छिड़काव ज़रूर करें, ये ज़रूरी है, नहीं तो बीज अच्छे से जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ये है मेरी घर की खेती के बैगन के पेड़, और ये यहाँ। अगर आपको गार्डनिंग से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।